बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से टूट फूट का शिकार है। और हाँ, ये बात मैं पंजाब के हवाले से नहीं कर रही। पंजाब के अंदर जो मिशन पंजाब है वो तो ज़ोरों शोर से जारी और सारी है, लेकिन ये बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की। इस बारे में हम इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे कि केपी के असेंबली में भी दरारें पड़ गई हैं और हम देखेंगे कि बहुत जल्द वहाँ पर भी खुल्लम खुल्ला जो टूट फूट की जो आवाज़ें हैं वो बाकी मुल्क में भी आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर एक धचका लगने वाला है। इसके अलावा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सादगी की बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करेंगे जिसकी बुनियाद, जिसकी नींव इमरान खान साहब ने खुद रखी थी। ऑपोजिशन में तो कहते ही थे कि मैं बहुत सादा हूँ, फिर जब हुकूमत में आए तो आते ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के तमाम गायें भैंसे कट्टे वट्टे हर चीज़ बेच बूझ दी, गाड़ियाँ भी बेच दी, ये कह करके कि जी मैं तो साइकिल पे जो है ना वो जाया करूँगा। बताया नहीं करते थे, एग्जाम्पल नहीं दिया करते थे, फलाने मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे दफ्तर जाता है। फिर हमने इमरान खान साहब की साइकिल भी देखी जिसकी शक्ल हेलीकॉप्टर से मिलती थी और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर फिर वो ऑफिस आया जाया करते थे। अब मज़ीद कहानियाँ आ रही हैं उनकी सिंप्लिसिटी की, और ये कहानियाँ कहीं और से नहीं, पंजाब से ज़्यादा आ रही हैं। नई कार्स, न्यू कार्स, नई गाड़ियाँ और खाने पीने के हवाले से एक लैविश किस्म का बजट जो कि उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को इसका ठेका देना है, क्योंकि बहुत से मेहमान आते हैं, बहुत से इंटरनेशनल गेस्ट्स भी आते हैं, गैर मुल्की मेहमान भी आते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर बात है जो वज़ीर आला पंजाब है उधर तो खाने वाने होने ही हैं, उधर पार्टी भी होनी है, उधर खाने भी रखे जाएंगे, उसका किचन भी चलना है। तो उसके किचन चलाने के लिए एक छोटा सा बजट, ज़्यादा नहीं है, 9 करोड़ 75 लाख का जो बजट है वो मख्तस किया गया कि देखा कितना छोटा सा बजट है। और ऐसे में जब मुल्क में सैलाब हो, जब आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से नीचे हों, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही हो, तो 9 करोड़ 75 लाख रुपए बहुत ही कम है ना, थोड़ा सा बजट है। कितनी सादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और हाँ, इस बारे में तो लाजमन बात करेंगे कि तौहीन अदालत इमरान खान पर जब लगेगी सो लगेगी, तौहीन इलेक्शन कमीशन जब इमरान खान पर लगेगी तब लगेगी, फॉरेन फंडिंग के वो मुर्तकिब पाए जाएंगे और उसके ऊपर उनको सज़ा होगी सो होगी। लेकिन इस टाइम पर ये सारी चीज़ें ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से मामलात जो है वो हैंडल किए जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर जो हमारे पास खबर है वो ये है कि फ़िल वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो जुर्माना हुआ है। क्यों हुआ है जुर्माना, कितने पैसों का जुर्माना हुआ है, इस हवाले से हम इस व्लॉग में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम आखिरी खबर से शुरू कर लेते हैं, वो ये है इमरान खान साहब के जुर्माने के हवाले से। इमरान खान साहब पर हुआ है जी 5000 रुपये जुर्माना। अब खान साहब ने अपने पल्ले से देना, कोई दे देगा इमरान खान साहब का जुर्माना, लेकिन जुर्माना क्यों हुआ है इस केस को आपको समझना भी पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी यादाश्त को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और क्योंकि व्लॉग के अंदर एक लिमिटेड बात करनी होती है तो समंदर को कूजे में बंद करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि ये केस कोई लगभग 10 साल पुराना है, 2012 का ये केस है। और ये केस है जी इमरान खान साहब वर्सेस ख्वाजा आसिफ, पता है ना आपको? जी हाँ। अब मैं आपको मुद्दा बता देती हूँ। ये केस इसलिए हुआ था क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कमेंट्स किए थे शौकत खानम के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। उस टाइम पर इमरान खान साहब को ये बातें बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बड़ा अटैक कर दिया इन्होंने शौकत खानम के ऊपर, एक इतना पाक पवित्र किस्म का एक इदारा है और चैरिटी ले लेके उन्होंने शौकत खानम बनाया है, और इसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें करती हैं वो बहुत गलत है और बहुत ही नामुनासिब हैं। तो वही जो टिपिकल डायलॉग होता है जो हर पाकिस्तानी दूसरे को बोलता है, आई विल सी यू इन कोर्ट चले गए। अब 10 साल से मुकदमा चल रहा है, 2012 से चल रहा है मुकदमा, और अब जब उसकी हेयरिंग्स हो रही हैं उस हेयरिंग्स के अंदर इमरान खान साहब का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव है। इमरान खान साहब आपको पता है ना इतने पॉपुलर हैं, इतने इस जोम में है ना, मैं क्यों जाऊँ अदालत, कभी तफ्तीशी के पास नहीं जाते थाने में, कभी अदालत नहीं जाते, ठीक है। अब वो इस केस के अंदर भी ना कन्नी कतरा रहे हैं, यानी कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर केसेस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख होती रहती है। 10 साल से केस चल रहा है, ना वो खुद जा रहे हैं इसकी हेयरिंग्स पे, ना वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी पार्टिसिपेशन को इस हेयरिंग के अंदर इंश्योर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को तो ऑब्वियसली जाना ज़रूरी है, और क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं और मज़ीद वो वक्त मांग रहे हैं, और वक्त मांगने की रीज़न इमरान खान साहब और उनके वकला क्या दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि भाई क्योंकि इमरान खान साहब ने जलसे कर रहे हैं, वो जलसा मोड में हैं, और क्योंकि जलसे उनके जारी और सारी हैं तो भाई सॉरी वो नहीं आ सकते कोर्ट, उनके पास टाइम नहीं है, वो वीडियो लिंक के जरिए भी नहीं आ सकते। सो राइट नाउ इमरान खान साहब इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस थिंग, और इस वजह से नतीजतन आपको पता है ना हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, तो भाई सज़ा के तौर पे इनको ये जुर्माना हो गया। तो एक तो ये खबर है, और ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ये कोई तुर्रा इम्तियाज़, कोई तमगा नहीं मिला खान साहब को, ऑब्वियसली ये वायलेशन ही है ना।
SOPs की वायलेशन है, वो एक केस कर रहे हैं, एक उन्होंने लड़ाई शुरू की और फिर उसके बाद अब उसको परसू नहीं कर रहे, उसको किसी अंजाम पे नहीं पहुंचा रहे हैं। भाई वंस एंड फॉर ऑल इसको ओवर एंड डन एंड डस्टेड करें। खैर जी, तो इस हवाले से मौसूफ को जी 5,000 रुपये जुर्माना हुआ है। दूसरी खबर जी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सादगी के हवाले से। अब सादगी के हवाले से मैं आपको खबर बता देती हूँ। वहाँ पे जब सैलाब से बदहाल जो पाकिस्तानी अवाम है वो एक एक नवाले को तरस रही है। इनके पास, पाकिस्तान की अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है। चले पाकिस्तान की भी मैं पूरा नहीं कहती, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात करूँ, पंजाब में बदतरीन सैलाब है। इतना बुरा सैलाब है कि पाकिस्तान की अवाम एक एक नवाले को तरस रही है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने रियासत मदीना बनानी थी, जिन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव, सिंप्लिसिटी, सादगी मुहिम इन्होंने इख्तियार करनी थी। भाई सादगी मुहिम जो है ना, उनके मैं आपको वज़ीर आला के शाही दस्तरखान का कुछ अहवाल बताना चाहती हूँ। वो होता ये है कि जो वज़ीर आला हैं उनके पास ऑब्वियसली एक बजट एलोकेशन होती है, और वो इसलिए बजट एलोकेशन होती है क्योंकि मुख्तलिफ मेहमानों ने आना होता है वज़ीर आला हाउस में। जो गैर मुल्की मेहमान आते हैं, डिनर्स होते हैं वहाँ पे, उसके लिए ऑब्वियसली टेंडर्स दिए जाते हैं। टेंडर दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, क्योंकि भाई ये कोई आम सा सादा सा खाना तो बन नहीं रहा होता ना। ये वो खाने होते हैं जो कि स्पेशल फॉरनर्स के लिए बनाए जाते हैं, गैर मुल्कियों के लिए भी बनाए जाते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल गेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो खाने होते हैं ना, इनमें जी मैं आपको क्या क्या बताऊँ। अच्छा जी, इसमें है जी शाही खानों में तीतर, बटेर, सालम बकरे की रान। लिस्ट बना लें आप ना, ये लिस्ट बनाएं। शाही खानों में है तीतर, बटेर, सालम बकरे की रान, चिकन लेग पीस, सी फूड और आला दर्जे के फल। ठीक है। 1,23 लाख से मटन और बीफ खरीदा जाएगा। चिकन की खरीदारी के लिए 1,30 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है और 7 कंपनीज इस हवाले से टेंडर लेने के लिए क्वालिफाई की गई हैं। अच्छा, अब ज़रा कंपनीज़ को तो एक साइड पे रख देना। टोटल जो बजट है ऐवान वज़ीर आला में, जो शाही खाबों के लिए जो बजट मख्तस किया गया है, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ खाने पीने का, वज़ीर आला हाउस में खाने पीने का बजट, मतलब शर्म आ रही है मुझे ये बताते हुए कि एक तरफ आवाम भूखी प्यासी बेयारो मददगार, और दूसरी तरफ वज़ीर आला का बजट खानों का वो है जी 9,75,00,000 रुपए। ये बजट मख्तस किया गया है। ये बजट सुन के आपको कहीं से लगता है कि हम, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जिसके बहुत सी आवाम गुर्बत की लाइन के नीचे है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, एक ऐसा मुल्क है जो कि IMF के कर्जे का मुंतज़िर रहा है, एक ऐसा मुल्क है जो कि डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डॉलर की जो उड़ान है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, एक ऐसा मुल्क है कि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा मुल्क है जो इस टाइम पर सैलाब ज़दा है, पूरी दुनिया जहाँ से इमदाद मांग रहा है, मदद मांग रहा है। और ऐसे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ आवाम की जो रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसके अंदर 12 करोड़ की आबादी है जिस सूबे में, वो है पंजाब। उसके सिर्फ वज़ीर आला के किचन का जो तखमीना है, जो एस्टिमेट निकाला गया है किचन का, खानों का, 9,75,00,000 रुपए। वाह रे मेरे मुल्क के हुक्मरानों, सदके जाऊँ मैं आप लोगों की सादगी की ड्राइव। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। ये चीज़ें ज़रूरी होती होंगी ज़रूरी, भी हमें नहीं पता हम कौन से इन हुक्मरानों के लाइफ जीते हैं, या इन हुक्मरानों के वज़ीर आला हाउस में जाके हम लोग इस तरह के खाने खाते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये चीज़ें ज़रूरी होती होंगी, लेकिन टाइमिंग ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सियासत के अंदर टाइमिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये करना ही था, ये इतना ज़रूरी ही था, तो कुछ तो इंतज़ार कर लेते कि सैलाब का पानी ही नीचे आ जाता। अगर मेरा वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़्यादा इलाकों में गया होता, अगर मेरा जो पंजाब का वज़ीर आला है वो इमरान खान के जलसों की स्क्रूटनी ना कर रहा होता, जलसों की देखभाल ना कर रहा होता, इस्लामाबाद, गुजरात और सिर्फ इमरान खान साहब के आसपास अगर सिर्फ ना पाए जाते, सैलाब ज़्यादा इलाकों की भी उनकी फुटेजेस आती, मैं देखती कि इसमें से आधे के भी आधे पैसे अगर वो सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए और उस जगह के लिए मख्तस करते, तो शायद तनकीद थोड़ी कम होती। हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक और ख़बर, वज़ीर आला ने भाई एक समरी मंजूर कर ली है, ये समरी मंजूर हो गई है।
वो ये है कि खाना तो फर्स्ट क्लास होगा, इसके अलावा जो सवारी है वो भी शाही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, शाही लोग हैं तो शाही सवारी होगी। 30 करोड़ से ज़ायद लागत की 40 गाड़ियाँ चाहिए। नई हुकूमत है तो नई गाड़ियाँ, भाई पुरानी हुकूमत की गाड़ियों पर क्यों बैठेंगे? उन गाड़ियों पर क्यों बैठेंगे जो कि उस्मान बुज़दार साहब ने मंगवाई थी? उन गाड़ियों पर क्यों बैठेंगे जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने मंगवाई थी? नया वज़ीर आला मतलब नई गाड़ियाँ, नया वज़ीर आला मतलब नई काबीना, तो नई गाड़ियाँ होनी चाहिए, है ना? क्यों बैठे कोई किसी पुरानी गाड़ी पे? और वो भी कोई 1857 की गाड़ियाँ नहीं थी, पिछले साल या उससे पिछले साल। हर साल ऑलमोस्ट इनका मॉडल अपडेट हो जाता है। तो भाई 30 करोड़ से ज़ायद की लागत, अच्छा एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देती हूँ, 30 करोड़ 5,70,000 रुपये ये समरी मंजूर की गई है, जिसकी 40 नई गाड़ियाँ 40 न्यू कार्स आएंगी। 4 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स हैं उसमें, 33 टोयोटा एल्टस ग्रैंड जो नई गाड़ियां हैं वो हैं इसमें। भाई जाहिर सी बात है, कोई पुरानी गाड़ियों पे क्यों सफ़र करना चाहेगा। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जिस खबर के ऊपर मैं इस वीलॉग को ख़त्म या बंद करना चाहती हूँ वो ये है कि पंजाब में जो मिशन पंजाब है वो तो ज़ोरों शोर से जारी सारी है। सिर्फ पंजाब का धचका नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा भी एक वड्डे वाला धचका जो है ना, एक बॉम्ब गिरने वाला है इमरान खान साहब पे। बल्कि इनफैक्ट एक्चुअली वो बॉम्ब का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को पता भी चल गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मैं सुन रही थी शौकत यूसुफजई साहब को हवाले से वो कोट किया हुआ था कि शौकत यूसुफजई साहब ये कह रहे हैं कि जी जो भी ये हरकत कर रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन मेंबर्स को डिसक्वालीफाई कराएगी। अच्छा, अब ये हरकत क्या हो रही है? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने दूसरी जमातों से रब्ते करना शुरू कर दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नाराज़ अरकान हैं ये 15 से 20 अरकान हैं, 20 रफली लोगों का एक ब्लॉक है। और ये मामला शुरू हुआ है जब साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून थे सुल्तान खान साहब, उन्होंने जी जब पार्टी को छोड़ा और उन्होंने अपना टिल्ट थोड़ा ANP की तरफ दिखाया, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी खड़े हो गए। वो एक को देख के दूसरे को हिम्मत आती है ना। अब ये जो ब्लॉक बना है 15 से 20 लोगों का, रफली 20 पीपल ये कह रहे हैं इस वक्त। वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलमोस्ट 94 का नंबर है उनके पास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। तो इसमें से अगर ये 15 या 20 लोग निकल जाएंगे तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहाँ स्टैंड करेगी। सो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है काफ़ी हलचल होने वाली है। और जो इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर कहते हैं ना कि जी वो असेंबली भी तोड़ने की कोशिश है और वो असेंबली भी तोड़ने की कोशिश है, वो कोई और कोशिश नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को कोई और तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको खुद तोड़ रही है। और उसकी वजह ये है क्योंकि जो नाराज़ अरकान है जिनका 15 से 20 लोगों का ब्लॉक है, वो ये कह रहे हैं कि इनको कुछ पॉलिसी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ पॉलिसी से इनको इख्तलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई अपनों को नवाजा जा रहा है। वो जो करीब करीब लोग हैं ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, जो हायर लीडरशिप के करीब हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नवाजा जा रहा है। यानी कि फंड्स उन लोगों को मिल जाते होंगे, काम उन लोगों के हो जाते होंगे। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो 20 लोगों का ब्लॉक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम अवाम में जाते हैं, हमने तो इलेक्शन लड़ना है, जब हम अवाम में जाते हैं तो अवाम हमसे पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या काम किया है। सो ना हमें फंड्स मिलते हैं, ना हमें लिबर्टी मिलती है कि हम कोई काम करें। तो हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर सख्त इख्तलाफ है, हम तकलीफ़ में हैं। और जो मेजर डिटेल्स हैं वो यही कह रहे हैं सब लोग कि हम वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन ऊपर लुब्बे लुबाब ये है कि भाई कुछ टूट फूट के जो झटके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और इसको गिरदोनवा इलाके में सुने गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। ओवरऑल इमरान खान साहब का आजकल अच्छा वक्त नहीं चल रहा। हालांकि इमरान खान साहब के पास एक बिल्कुल फ्री ग्राउंड है अगर उसको वो सेंसिबली इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम पर और कोई जमात जलसे नहीं कर रही, कोई जमात रैलीज नहीं कर रही, बाकी और कोई जमात जो है सियासी तौर पर कुछ नहीं कर रही। सब सैलाब में जुटे हुए हैं, सब सैलाब का काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको पता नहीं वो क्यों हाथ से गंवा रहे हैं, कभी गलत बयान दे करके, कभी अपनी गलत पॉलिसीज़ के नतीजे में। इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम जारी रखना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल जारी रखें। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी हर लेवल पर जाके कनेक्ट करना पड़ेगा अगर वो अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। आज के इस वीलॉग में इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में हम आपसे बात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।